Hello students, I am Ritik Sharma from Sunshine Public School and today we are here with the topic noun, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. So we all are already well aware by the definition of noun, that is the name of a person, animal, place or a thing is called noun. Noun क्या होता है? The name of a person, animal, place or a thing. इसको हम क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा. बट व्हेन आई सेड द नेम ऑफ अ पर्सन, इट डजंट मीन द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन लाइक रोहित, राजू, सूरज, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द वर्ड्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्स्ट्रा. जब हम ये बात कहते हैं कि नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी का भी एक पर्टिकुलर नाम, बट किसी हम कह सकते हैं कि किसी की आइडेंटिफिकेशन, किसी पर्सन की, उसका ऑक्यूपेशन, ये भी हम सब किस में इंक्लूड करते हैं? नाउन में. जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड है टीचर या फिर डॉक्टर या इंजीनियर, तो ये सब भी हमारे पास क्या है? नाउन. उसके बाद एनिमल्स नेम लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड एक्स्ट्रा, ये सब भी हमारे पास क्या है? नाउन. उसके बाद नेम ऑफ प्लेसेस मीन कि पर्टिकुलर नाम नहीं, किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं, बट जब हम बात करते हैं कि सिटीज़, टाउन्स या फिर जब हम बोलेंगे रेस्टोरेंट्स, तो वो सब भी, या फिर स्टेट्स या कंट्रीज़, तो वो सब भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? नाउन में. उसके बाद सिमिलरली द नेम ऑफ थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, रॉकेट, टेलीविज़न, मोबाइल, टेबलेट, चेयर, फ़ैन एक्स्ट्रा, जितनी भी हम चीज़ों के नाम लेते हैं वो भी हम सब किस में इंक्लूड करते हैं? नाउन में. सो ये क्या है हमारे पास? नाउन. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन, दैट इज संज्ञा. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, रामा इज़ गोइंग टू विजिट आगरा. इस एग्जाम्पल में जो हमारा रामा है, ये क्या है? एक नेम है, और आगरा क्या है? एक प्लेस है. तो इस जो हमारा पूरा सेंटेंस है, इसमें हमारा नाउन क्या हुआ? एक हुआ हमारा रामा और दूसरा हुआ हमारा आगरा. तो ये दोनों हमारे क्या हो गए इस सेंटेंस में? नाउन. अगर हम सेकंड एक और एग्जांपल लें, डॉक्टर सिन्हा इज़ ए प्रोफेसर एट दिल्ली कॉलेज. तो इसमें अगर हम बात करें तो डॉक्टर सिन्हा एक पर्सन का नाम है, प्रोफेसर क्या है? उसका ऑक्यूपेशन है. तो ये भी हम क्या किस में इंक्लूड करेंगे? नाउन में. और दिल्ली कॉलेज क्या है? एक प्लेस का नाम है. तो इसमें हमारे पास क्या क्या नाउन हो गए? एक डॉक्टर सिन्हा, एक प्रोफेसर और एक दिल्ली कॉलेज. ये हमारे पास क्या हो गए? नाउन. अगर हम एक और एग्जांपल लें, दैट इज पीहू लव्स एनिमल्स. अब जो पीहू क्या है? पीहू एक लड़की का नाम है, और एनिमल्स क्या है? एनिमल्स का नाम, मतलब एक कलेक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स. वी आर रेफरिंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे एनिमल्स भी हो गया हमारा नाउन और पीहू भी हो गया हमारा नाउन. तो लव्स यहाँ पे क्या हो गया? हमारा वर्ब. सो दिस वर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. हमने जस्ट देखा कि नाउन क्या होता है, और अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं. यूजली हम जनरली नाउन की 4 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये सब क्या है? हमारे पास नाउन की टाइप्स हैं. हम इन सब टाइप्स के बारे में एक 1 बाय 1 करके अभी पढ़ेंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आती है नाउन की, वो है हमारी प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन क्या है? इसका नाम ही बताता है कि प्रॉपर नाउन क्या है. प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर चीज़, मतलब हम कह सकते हैं कि द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग. किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन.
जैसे अगर हम यहाँ पे, और एक और बात होती है प्रॉपर नाउन की हमेशा, कि जब भी वो सेंटेंस में जहाँ पे भी यूज़ होता है तो जो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है किसका, प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल। जैसे कि शनाया एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, ताजमहल एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसके बाद हो गया हमारे पास लंदन, लंदन ब्रिज एक हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन। उसके बाद या फिर हम कहें केमिस्ट्री एक क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। Here the chemistry is the name of a subject and thus it is a proper noun। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री और इसलिए ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन। अब इसकी हम थोड़ी और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फिर से हमारे वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी नाउन की डेफिनेशन में हमने एग्जांपल्स ली थी। रामा इज़ गोइंग टू विजिट आगरा। अब यहाँ पे रामा जो है ये क्या है, एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है, ओके। तो और आगरा क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो इसलिए जो रामा और आगरा ये दोनों हमारे पास क्या हुए, प्रॉपर नाउन। अगर हम एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे डॉक्टर सिन्हा, जो हमने सेम एग्जांपल पहले ली थी, डॉक्टर सिन्हा इज़ ए प्रोफेसर एट दिल्ली कॉलेज। अब जो डॉक्टर सिन्हा है ये क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है। जो प्रोफेसर है ये भी हमारे पास नाउन है, लेकिन प्रोफेसर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन नहीं कर रहा। प्रोफेसर कोई भी हो सकता है, ये कॉमन सी थिंग है। और तीसरा हमारे पास है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज भी एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो इसमें हमारे पास डॉक्टर सिन्हा और दिल्ली कॉलेज ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। अब एक और जो हमने लास्ट एग्जांपल वहाँ पे ली थी, पीहू लव एनिमल्स। तो वहाँ पे एनिमल्स भी हमने नाउन में इंक्लूड किया था। एनिमल्स नाउन है, बट एनिमल्स को एक प्रॉपर कोई पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। एनिमल्स कोई भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, बट पीहू क्या है, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। मतलब कि ये जो लड़की है हमारे पास, इसका नाम क्या है, पीहू है। तो ये एक पर्टिकुलर गर्ल है, तो इसलिए हम इसको क्या इंक्लूड करेंगे, ये किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आती है हमारे पास नाउन की, वो है हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन कॉमन बिलोंगिंग टू सेम क्लास। मतलब कि जो हम कॉमन में किसी को हम नाम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में हमने डॉक्टर सिन्हा वाली एक एग्जांपल ली, डॉक्टर सिन्हा इज़ ए प्रोफेसर एट दिल्ली कॉलेज। वहाँ पे हमने देखा कि डॉक्टर सिन्हा और दिल्ली कॉलेज ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। और प्रोफेसर भी वहाँ पे एक नाउन था, लेकिन प्रोफेसर क्या है, एक कॉमन, एक हम पूरी प्रोफेसर्स की क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होता है हमारा, ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। इसकी हम और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक गर्ल्स, बॉय, मैन, वुमेन, सिटी। अब गर्ल्स मतलब सब गर्ल्स हो गई, बॉयज़ मतलब सब बॉयज़ हो गए, मैन मतलब सब आदमी हो गए, इसी तरह वुमेन, सिटी ये कॉमन नाम है। तो इसलिए ये सब क्या है, हम इनको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब सेम एग्जांपल हम एक लेंगे, शनाया इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब इसमें अगर नाउन देखना हो तो शनाया भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है, बट हम यहाँ पे कॉमन नाउन की बात करें। बट जो शनाया वर्ड है ये इस लड़की का नाम है, ये एक प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर लड़की को डिफाइन कर रहा है। बट जो गर्ल है वर्ड, ये वर्ड सब गर्ल्स मतलब कोई भी लड़की हो सकती है। सो हमारा गर्ल यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वी वेंट टू जुहू बीच दिस संडे। अब जुहू बीच क्या है, एक नाम है। बीच कोई भी हो सकती है, बट उस बीच का नाम क्या है, जुहू। तो जुहू हमारे पास क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन। दिस संडे
दिस संडे मतलब हम एक उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, किसको, एक पर्टिकुलर डे को डिफ़ाइन कर रहे हैं। बट बीच जो वर्ड है, बीच तो कोई भी हो सकती है, तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है बीच, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। अगर ये सेंटेंस हमारे पास होता वी वेंट टू जुहू बीच दिस वीक, अगर संडे की जगह पे हमारे पास वर्ड होता वीक, तो वीक मतलब कोई भी हफ्ता होता, तो वीक हम किस में डालते, कॉमन नाउन। बट यहाँ पे संडे है तो संडे किस में आया, प्रॉपर नाउन में। जुहू किस में आया, प्रॉपर नाउन में। और बीच कोई भी हो सकती है, कॉमन एक पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है, किसी भी बीच के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास वर्ड बीच है वो हमारे पास क्या हुआ, एक कॉमन नाउन। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, दिस पेंसिल बिलोंग्स टू जोहर, ये पेंसिल किसकी है, जोहर की है। अब जो इसमें वर्ड है, पहले तो देखते हैं हम नाउन कौन कौन सा है, एक पेंसिल और जोहर। अब जो पेंसिल है ये कॉमन वर्ड है, मतलब कोई भी पेंसिल, हम पूरी पेंसिल्स की क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। बट जो वर्ड है जोहर, ये एक प्रॉपर किसी पर्सन का नाम है, तो जो जोहर क्या हुआ, ये होगा हमारे पास प्रॉपर नाउन, और पेंसिल हमारे पास क्या हुआ, कॉमन नाउन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है वो है हमारी कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल। जब हम किसी ग्रुप की, मतलब पूरे ग्रुप को एक चीज़ कंसीडर करके, या फिर पूरी कलेक्शन को, जैसे हम कहते हैं कि क्राउड, क्राउड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल, हम सारे पर्सन्स को एक ही टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन। जब हम सभी को होल, जब हम होल की बात करते हैं, इज टेकन टुगेदर एज ए होल, जब सभी को हम इकट्ठा लेके बात करते हैं ऐसे वर्ड्स को, तो हम क्या कहते हैं उनको, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बात करें क्राउड, क्राउड मतलब बहुत सारे पीपल, नंबर ऑफ पीपल टुगेदर। उसके बाद बंच या फिर पार्लियामेंट, ऐसे वर्ड्स हमारे पास क्या हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, द ऑडियंस चीयर्ड अप द परफॉर्मर, जो ऑडियंस ने क्या किया, परफॉर्मर को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ऑडियंस, ऑडियंस कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, ऑडियंस मतलब हमारे जितने भी आगे लोग बैठे हुए हैं वो सब क्या है, ऑडियंस है। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड से उन सबको हमने डिफ़ाइन किया, उन सबको हमने कलेक्टिवली डिफ़ाइन किया, तो ये हमारे पास ऑडियंस क्या हो गया, हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही एक और अगर हम एग्जांपल ले, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो हम नाउन देखते हैं, एक बुके भी हमारे पास नाउन है, उसके बाद फ्लावर्स भी हमारे पास क्या है, नाउन है। बट हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो बुके मतलब ए नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो हम यहाँ पे बुके वर्ड से हम एक नंबर ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो बुके वर्ड है ये हमारे पास क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल अगर हम लें, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब शीप का झुंड, या फिर जब इकट्ठी होती हैं शीप तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। तो यहाँ पे जो फ्लॉक वर्ड है वो इन सब शीप्स को रिजेंपल कर रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे जो वर्ड है फ्लॉक, ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और जो ये वर्ड है शीप, शीप भी हमारे पास क्या है, नाउन है, बट ये कौन सा नाउन है, हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि शीप ये कोई भी शीप हो सकती है। बट कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो उसमें ए फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब
पशुओं का झुंड कह सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्ड है हर्ड, ये क्या है, इन सब कैटल्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। इसलिए जो हमारे पास वर्ड है हर्ड, ये हमारे पास क्या हो गया है, कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो फैमिली जो साथ में खाना खाती है वो साथ में रहती है। अब इसमें हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या है, द वर्ड फैमिली, क्योंकि फैमिली एक नंबर ऑफ पर्सन्स को डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही द आर्मी प्रोटेक्ट्स द कंट्री। अब जो वर्ड है हमारे पास आर्मी, आर्मी मतलब हमारी पूरी आर्मी, लाइक बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे होके आर्मी, हम उसको कलेक्टिवली हम उनको क्या बोल रहे हैं, आर्मी। तो यहाँ पे जो वर्ड आर्मी है ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप आती है नाउन की, वो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइडिया, क्वालिटी और स्टेट ऑफ समथिंग। वो नाउन जो कोई क्वालिटी बताए, कोई आइडिया बताए या फिर कोई स्टेट बताए किसी चीज़ की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक और बात है, these do not exist physically but we can still feel their existence। ये फिज़िकली हम इनको, ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते बट हम इनकी एग्जिस्टेंस को हम फील कर सकते हैं। लाइक हम द वर्ड लाइक लव और हेट, हम इन वर्ड्स को, लव को हम देख नहीं सकते, हम हेट को देख नहीं सकते, बट हम इसको फील कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहीं पे वही एग्जांपल्स आ गई यहाँ पे, जैसे मैंने जस्ट कहा द वर्ड स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ को देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि ये, मतलब ऑनेस्टी हम किसी की देख नहीं सकते बट हम फील करते हैं। ऐसे ही विजडम, और ये सब क्या है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो वर्ड्स हैं हमने अभी कहा, विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गई या फिर स्ट्रेंथ हो गई, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी। ओके, वैसे ही अब बात करें, लाइक द वर्ड्स चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड, पॉवर्टी, ये सब क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक स्टेट, एक पर्सन। हम कहते हैं कि ये बहुत गरीब है, लाइक जब हम गरीब, मतलब पॉवर्टी की, गरीबी की बात करते हैं तो हम उसको हम देख नहीं सकते बट वो चीज़ें फील होती हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही द वर्ड्स लाइक लव, हेट, हम लव देख नहीं सकते, हम हेट भी नहीं देख सकते, तो ये क्या है, एक्शंस है, ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को भी हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अगर हम कंक्लूजन में कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन वर्ड्स, वो नाउन्स हैं जो कोई क्वालिटी डिफाइन करते हैं या फिर किसी और दे डिफाइन द स्टेट ऑफ समथिंग, और इनको हम देख नहीं सकते, दे आर नॉट फिजिकली देयर बट वी कैन स्टिल फील देम। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट नाउन। आई होप आपको सब क्लियर होगा और सब समझ आया होगा। थैंक यू।